हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमने यूनिट स्टार्ट की है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम लोग हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमको देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी परमाणु की साझा किए गए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है, जैसे सपोज करो HCl है। ठीक है, हाइड्रोजन और Cl में ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयर हैं, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पर जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन क्या करता है कि इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, अपनी तरफ खींच देता है, जिससे जो ये वाला बॉन्ड होगा कभी भी किसकी तरफ टूटेगा, Cl की तरफ टूटेगा। H पर प्लस आएगा और Cl पर माइनस आएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि जो Cl है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल है, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। हमको ये देखना है अभी कौन से ऐसे कारक हैं, कोई यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट मतलब या तो उसको बढ़ा सकते हैं या तो उसको घटा सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सपोज करो हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक है नाइट्रिक एसिड, एक है नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है मतलब केंद्रीय परमाणु है वो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है। ठीक है, अगर हम इस नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे तो हाइड्रोजन की कितनी होती है, हाइड्रोजन की तो +1 होती है। ठीक है, प्लस जो नाइट्रोजन की निकाली है उसकी x मानते हैं भाई। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 होती है, कितना है 3 है, 3 ऑक्सीजन तो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा +5 आएगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो HNO3 है उसमें जो नाइट्रोजन है, जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है वो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। ऐसे इसकी निकालेंगे तो यहाँ पर +3 आएगी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम हायर विल बी द अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दस हायर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप इसको चेंज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा हो तो उसकी क्या करेगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट जल्दी कर सकता है इसके कंपेयर में। क्योंकि देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, +5 का मतलब है कि भाई इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, हमको पता है कि जिसके पास ज़्यादा कमी होती है वो ज़्यादा चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जल्दी आ जाए। जैसे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का ये भूखा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो क्या होता है, जो ज़्यादा भूखा होता है वो ज़्यादा खाने की सोचता है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा होगी तो उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ, पूरा एक्सप्लेन किया ये वाला। ठीक है, अब दूसरा है वो है चार्ज ऑन एटम। ठीक है, अब कह रहा है कि परमाणु में कैसा चार्ज है। एन एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली देन इट्स पेरेंट एटम, देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन इज हायर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ऐसे बोल रहा है कि फ्लोरीन पर अगर प्लस चार्ज हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका जो पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम मतलब इससे तो ये बना होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, इससे इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा तभी तो ये बना, तो जो कैटायन बना है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके पेरेंट एटम से ज़्यादा होती है। कह रहा है वो क्यों, इसको भी समझते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सपोज करो फ्लोरीन है भाई, फ्लोरीन प्लस है, एक पर है ओनली फ्लोरीन। फ्लोरीन प्लस का मतलब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, फ्लोरीन का मतलब है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अगर इसका आउटर मोस्ट सेल की बात करोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन का कितना होता है, देखो फ्लोरीन जो होता है 9, पहले सेल में 2 होते हैं, दूसरे सेल में 7 होते हैं। ठीक है, तो इस वाले फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तभी तो प्लस आया, जबकि इस वाले फ्लोरीन में 7 हैं आउटर मोस्ट सेल में।
ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो आप बताओ भाई, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। जल्दी से कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? जिसको जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसको, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी जो पेरेंट एटम होता है उसका जो कैटायन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे हम इसको कहें ऑक्सीजन जो प्लस होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, ठीक है। वही लिखा हुआ है, एन एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2 फैक्टर। नंबर 3 है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज हायर देन sp2 एंड sp3 कार्बन एटम। ये बोल रहा कि हमारे पास सपोज करो कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। एक कार्बन है डबल बॉन्ड वाला ऐसा, और एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है ये वाला। तो ये जो कार्बन सब के सब सिंगल बॉन्ड बनाता है इसका संकरण होता है sp3 होता है। जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उसका संकरण होता है sp2 होता है, याद रखना इसको। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसका संकरण sp होता है, ठीक है। तो ऐसा बोलता है कि जो sp कार्बन है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 से, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है sp3 कार्बन से, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा इन तीनों में? ये वाला कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम एस कैरेक्टर निकालेंगे ना, एस कैरेक्टर, तो कैसे निकालोगे भाई? sp कार्बन में एस कैरेक्टर निकालना है तो आप क्या करो, इसको टोटल 100 मान लो, ठीक है। पहले भी सिखाया था मैंने, 100/1 एस का हो गया, पी क्या हो गया 1, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर एस इक्वल टू कितना आएगा? 50% आ जाएगा, ठीक है। तो एस कैरेक्टर यहाँ पर कितना है? 50% है, ठीक है। अगर sp2 में निकालेंगे तो 100/, कितना करना पड़ेगा? 3, 1 एस का है, पी के 2 है 3, तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना आएगा? 33.3% आएगा। यहाँ पर निकालेंगे तो कितना होगा? 100/4, तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना आएगा? 25% आएगा। अब जो जिसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, जैसे sp कार्बन में होता है, तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, कि नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होता है, ठीक है। जिससे इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज हायर देन sp2 एंड sp3 कार्बन एटम बिकॉज sp कार्बन हैज़ 50% एस कैरेक्टर, ठीक है। और sp2 कार्बन हैज़ 33.3% एस कैरेक्टर एंड sp3 कार्बन हैज़ 25% एस कैरेक्टर। हायर द एस कैरेक्टर मैंने बता दिया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हायर द एस कैरेक्टर हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, जैसे इसका है sp कार्बन का, बिकॉज एस ऑर्बिटल आर नियरर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के मतलब नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। बिकॉज ऑफ दियर हाई पेंट्रेशन पावर, ठीक है, क्योंकि उनकी जो पेंट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है। एस ऑर्बिटल विल हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जो जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होगा, और ज़्यादा नज़दीक होगा तो वो क्या करेगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 1 इन पीरियड, ठीक है। जो आवर्त होता है उसमें क्या होता है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। कोई पीरियड है, जैसे सेकंड पीरियड है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत पहले भी समझाया, ठीक है। जितना परमाणु क्रमांक होता है वही न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर पर प्लस चार्ज होता है, तो याद रखना इसमें +3 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें +4 +5 +6 +7 +8 +9, ठीक है। तो जो फ्लोरीन होता है इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है इन सबसे ज़्यादा है, +9 है, नंबर 1। दूसरा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज़ भी छोटा होता है। तो जो फ्लोरीन है इसका साइज़ भी छोटा है, इसमें न्यूक्लियर का चार्ज भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा का मतलब है कि इसमें ज़्यादा नाभिक पर ज़्यादा प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को, जिस पर ज़्यादा प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? वो बढ़ती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसको याद रखो। फ्लोरीन का याद रखो, फ्लोरीन का 4 होता है, फ्लोरीन के जस्ट लेफ्ट वाला उसका 0.5 घटाते रहो, ऐसे 0.5 इसका भी घटाओ, इसके कंपेयर में इसका 0.5 घटाओ, तो ये याद भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। दूसरा है इन ग्रुप। ग्रुप में पता ही आपको टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है, घट जाती है। भाई घटती क्यों है? क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सेल बढ़ जाते हैं, ठीक है, मतलब साइज बढ़ जाता है। जैसे फ्लोरीन और आयोडीन में सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होगा, अगर क्योंकि इसका बड़ा साइज है तो ये
इलेक्ट्रॉन जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उनको ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका वहाँ तक प्रभाव कम पड़ जाता है। ठीक है, तो याद रखना, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज इंक्रीज। एज ए रिजल्ट एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होता है वो घट जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयोनेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इसको पढ़ने से पहले आप एटॉमिक रेडियस पढ़ो। ठीक है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर साइज बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। ठीक है, कहाँ पर साइज घटता है और क्यों घटता है, उसका वेरिएशन देखोगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईजिली समझ में आ जाएगा।